आपकी मंशा कभी महिला आरक्षण की थी ही नहीं। आपकी मंशा इस देश के काट छांट करके किसी तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर ऐसा परिसीमन करने की थी कि आप सत्ता में शाश्वत रूप से बने रहिए, जैसा कि आपने असम में, जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है, जहां पर कहीं कहीं वोटर की संख्या 8 लाख है, कहीं किसी लोकसभा में 25 लाख है, जहां पे किसी लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, किसी में आपकी जो सारी करतूतें हैं वो पकड़ ली गई हैं। अब आप इस देश को कितना भी बरगलाइए, ये देश बरगने वाला नहीं है। ये देश आपसे सवाल पूछेगा, आपसे जवाबदेही तय करेगा और आपको बताएगा कि आइंदा इस देश की आधी आबादी को अपना राजनीतिक षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल करने की। आज मेरे देश की बहुत बड़ी जीत हुई है। मेरे देश की अखंडता की, मेरे देश की एकजुटता की, मेरे देश की एकता की जीत हुई है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर, शकुनी चालें चलकर, साजिशन एक अलोकतांत्रिक तरीके से परिसीमन करने का कानून लाई थी, जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक को मारने का कानून आया था, जिससे जातिगत जनगणना को इंक्लूड ना करना पड़े, उन विधेयकों को संसद में सिरे से खारिज कर दिया गया, हरा दिया गया। आज इस देश ने एक संदेश दिया है कि जब भी देश की अखंडता पर और एकजुटता पर सवाल उठेगा, इस देश का संसद एक स्वर में आपसे कहेगा बस बहुत हुआ, और वही काम किया गया है। नरेंद्र मोदी जी, आपने सबसे नापाक हरकत करी जब आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर अपने विभाजनकारी मंसूबे को आगे बढ़ाने लगे। आप परिसीमन की चालें चलने लगे। इसलिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। महिला आरक्षण का बिल 30 महीने पहले सितंबर 2023 में पास हो चुका था। उस पर मोदी जी ने शर्तें लागू करी थी कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण होगा। इसका हमने विरोध किया था और कहा था तुरंत महिला आरक्षण लाइए। अगर आप तब लाए होते तो 2024 की लोकसभा में और उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, महिलाओं को आरक्षण मिलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने 30 महीने तक कुछ नहीं किया और एकदम से आपके मन में यकाएक महिलाओं के प्रति प्रेम जागा और आप महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लेकर आ गए। असलियत तो यह है कि उस महिला आरक्षण की अधिसूचना भी आपने कल जारी करी है। भाई वो बिल तो है ही। अगर आप सीरियस हैं, और राहुल गांधी जी तो खुल के कहा, अगर आप सीरियस हैं तो आप 543 सीट पर कल ले आइए विधेयक, और 100% ऑपोजिशन आपका साथ देगा, आपका समर्थन देगा। हम महिलाओं के लिए तुरंत रिजर्वेशन लागू करेंगे। वो बिल तो है ही, वो थोड़ी खारिज हुआ है। लाइए 543 में महिला आरक्षण, लेकिन आप वो नहीं कीजिएगा क्योंकि आपकी मंशा कभी महिला आरक्षण की थी ही नहीं। आपकी मंशा इस देश के काट छांट करके किसी तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर ऐसा परिसीमन करने की थी कि आप सत्ता में शाश्वत रूप से बने रहिए, जैसा कि आपने असम में, जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर में करके दिखाया है, जहां पर कहीं कहीं वोटर की संख्या 8 लाख है, कहीं किसी लोकसभा में 25 लाख है, जहां पे किसी लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, किसी में 12 विधानसभाएं, क्योंकि आपने अपने हिसाब से काट चाट करके ऐसे क्षेत्र बनाया जो आपको फेवरेबल रहे। और वही काम आप नेशनल लेवल पर परिसीमन पर करना चाह रहे थे, लेकिन इस देश की संसद ने, इस देश में उस पर लगाम लगा दी, उस पर नकेल कस दी, उसको रोक दिया, और इसके लिए पूरा देश बधाई का पात्र है। लेकिन यहां पर कुछ बातें भी समझनी पड़ेंगी, और बातें इसलिए समझनी पड़ेंगी क्योंकि जब आप सेंसस कर रहे हैं तो अगले साल डेटा आ जाता। आप जबरदस्ती हड़बड़ी आपने क्यों करी? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको एकदम से महिलाओं के प्रति अपनी वफादारी दिखानी पड़ी? आपको दिखाना पड़ा कि आप महिला एम्पावरमेंट के बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी बातें, ऐसा कौन सा प्रेशर है? आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? इसका जवाब तो आप ही जानते होंगे। लेकिन यहां पर इस बात को साफ करना जरूरी है कि सेंसस 2011 पुराना हो चुका है। उसके चलते 10 करोड़ लोगों को तो पीएम गरीब कल्याण योजना खाद्य सुरक्षा से ही वंचित है, और उसको आप बेसिस बनाकर पार करना चाहते थे, पास करना चाहते थे ये विधेयक। इसलिए नए सेंसस का इंतजार करिए, उसमें कास्ट सेंसस आएगा और तब डिसाइड करेगा कि एससी एसटी के लिए कितना रिजर्वेशन होगा और ओबीसी महिलाओं को इस आरक्षण में कैसे आरक्षण दिया जाएगा। और यही बात हम बार बार कह रहे हैं। अगर आप महिलाओं के समर्थक होते मोदी जी, तो आपकी पार्टी और आप हाथरस की गुड़िया के साथ, उन्नाव की उस बच्ची के साथ, मणिपुर की उन 2 बेटियों के साथ और महिला पहलवानों के साथ खड़े रहते। आप बात करते हैं महिला आरक्षण की और महिला सशक्तिकरण की। आपकी पार्टी और आपकी सोच महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। यह असलियत है। आपकी सोच है कि महिलाओं को राजनीतिक टूल की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। आपने महिलाओं का और महिला आरक्षण का मजाक बना के रख दिया है।
उसको एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर कर। मैं तो फिर से कहूंगी, आइए करते हैं ना महिला आरक्षण और ले आइए 543 पर, अगले दिन पास होगा और इस देश की महिलाओं को फायदा मिलेगा, हर राज्य में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपका मंसूबा तो कुछ और था जिस पर समूचे विपक्ष ने पानी फेर दिया। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आइंदा से इस देश की आधी आबादी के पीछे छिपकर इस देश के ही खिलाफ साजिश की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब जब आप ये करिएगा, ये देश और इस देश का विपक्ष और इस देश का नेता प्रतिपक्ष आपके सामने आपको रोकने के लिए खड़ा मिलेगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, मैजिशियन की जो बात राहुल जी कह रहे थे और जिससे आपके लोगों को बड़ी ठेस पहुंच गई, ये अलग बात है कि आप अपने आप को खुद भी जादूगर बता चुके हैं। आपका जादू, आपकी जो सारी करतूतें हैं वो पकड़ ली गई हैं। अब आप इस देश को कितना भी बरगलाइए, ये देश बरगने वाला नहीं है। ये देश आपसे सवाल पूछेगा, आपसे जवाबदेही तय करेगा और आपको बताएगा कि आइंदा इस देश की आधी आबादी को अपना राजनीतिक षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत भी मत कीजिएगा। अभी के लिए जो आप नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे, जो सौतेला व्यवहार करना चाहते थे, जो जातिगत जनगणना से मुंह मोड़ना चाहते थे, उन सब पर विराम लग चुका है। ऐसी नापाक कोशिशें ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आज मेरे देश की बहुत बड़ी जीत हुई है, मेरे देश की अखंडता की, मेरे देश की एकजुटता की, मेरे देश की एकता की जीत हुई है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर, शकुनी चालें चलकर, साजिशन, एक अलोकतांत्रिक तरीके से परिसीमन करने का कानून लाई थी, जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक को मारने का कानून आया था, जिससे जातिगत जनगणना को इंक्लूड ना करना पड़े, उन विधेयकों को संसद में सिरे से खारिज कर दिया गया, हरा दिया गया। आज इस देश ने एक संदेश दिया है कि जब भी देश की अखंडता पर और एकजुटता पर सवाल उठेगा, इस देश का संसद एक स्वर में आपसे कहेगा बस बहुत हुआ, और वही काम किया गया है। नरेंद्र मोदी जी, आपने सबसे नापाक हरकत करी जब आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर अपने विभाजनकारी मंसूबे को आगे बढ़ाने लगे, आप परिसीमन की चालें चलने लगे। इसलिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। महिला आरक्षण का बिल 30 महीने पहले सितंबर 2023 में पास हो चुका था। उस पर मोदी जी ने शर्तें लागू करी थी कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण होगा। इसका हमने विरोध किया था और कहा था तुरंत महिला आरक्षण लाइए। अगर आप तब लाए होते तो 2024 की लोकसभा में और उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, महिलाओं को आरक्षण मिलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने 30 महीने तक कुछ नहीं किया और एकदम से आपके मन में यकाएक महिलाओं के प्रति प्रेम जागा और आप महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लेकर आ गए। असलियत तो यह है कि उस महिला आरक्षण की अधिसूचना भी आपने कल जारी करी है। भाई वो बिल तो है ही। अगर आप सीरियस हैं, और राहुल गांधी जी तो खुल के कहा, अगर आप सीरियस हैं तो आप 543 सीट पर कल ले आइए विधेयक और 100% ऑपोजिशन आपका साथ